हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 13 सितंबर 2022 ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो परीक्षार्थियों के बताए हुए क्वेश्चंस है। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस है जो परीक्षार्थियों ने बताए हैं। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे ताकि सभी लोगों को अपडेट मिल सके और आज के क्वेश्चंस को देख सके जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस है, जो हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमें जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। आप सभी टेलीग्राम से जुड़े ताकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सके। आप टेलीग्राम से जुड़कर हमसे व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 13/9/2022 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता वह कितने नंबर के एथलीट थे? तो वे प्रथम नंबर के एथलीट हैं। विष्णु त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? विष्णु त्योहार केरल राज्य में मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि त्योहार, नृत्य, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो हाल ही में त्योहार या नृत्य हुए हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कितने तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो 373 केल्विन पे जब आप गर्म करते हैं जिप्सम को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रीट लगा सकते हैं, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 11 लोगों को दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया को कौन सा अवार्ड 2022 में दिया गया? तो देवेंद्र झाझरिया को 2022 में पद्म भूषण से नवाजित किया गया। ग्रुप 14 में इनमें से कौन सा एलिमेंट एक उपधातु है? तो जर्मेनियम एक उपधातु है ग्रुप 14 में। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? तो अपचयन होता है। ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो वहाँ अपचयन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर H+ और एनोड पर Na+ होता है। किसी फॉर्म में कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा? तो रेंट में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया, वह किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला के साथ अगर मारपीट, उत्पीड़न, दहेज, घरेलू हिंसा होती है तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से न्याय दिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब कराई गई? तो पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई। हैंडपंप मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हैंडपंप मोटर बदलती है। अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी? तो अक्ष के समानांतर होते हुए जाती है। किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दर्पण से दूर वस्तु रखी होती है। तो ध्यान रखिएगा। मछली के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में क्या सही है? ये ऑप्शन पे दिया हुआ था। तो मछली के 2 कक्षीय हृदय होते हैं जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन होता है। पीरियोडिक टेबल में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस और साइज घट जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। मनुष्य की भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल किसके द्वारा ब्लड सेल्स के पास एब्जॉर्प्शन के लिए लाया जाता है? तो प्लाज्मा के द्वारा ले आया जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार किस महीने में होता है? तो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार 9वें महीने में होता है। सेवाग हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सेवाग हिल्स की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में हैं। सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सुबह के समय सूर्य लाल प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से लाल दिखाई देता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 13/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा, जो आज रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 23 क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया था? तो हरमनप्रीत कौर जी को बनाया गया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने पर पीएच मान क्या होगा? तो पीएच 7 से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रबल क्षार होगा। जब प्रबल क्षार मिलाते हैं तो पीएच 7 से अधिक होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू किया गया।
73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। भीमा और कृष्णा की सहायक नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। भीमा महाराष्ट्र से, कृष्णा कर्नाटक से होकर गुजरती है। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा कितना % लोग बोलते हैं? तो 43.63% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अधातु का ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो अधातु के ऑक्साइड का नेचर अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड का नेचर क्षारीय होता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है। पावर का सूत्र कौन सा गलत है? तो देखिए P=V है, ये होता है P=V²/R होता है। P=I², R होता है, P=VI नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ी हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब आप प्रतिरोध को लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 4 और 6 ले लिया, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध से कम होता है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन की खोज बाद में किस तत्व से हुई? ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो देखिएगा, इका बोरॉन स्कैंडियम को बोला गया, इका एल्युमिनियम गैलियम को बोला गया और इका सिलिकॉन जर्मेनियम को बोला गया। भूखमरी सूचकांक में कौन सा देश 121 स्थान पर रहा? तो भारत 121 स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जल अमृत क्या है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे, चट्टानों के नीचे पानी जो एकत्रित होता है उसे ही जल अमृत कहा जाता है। अगर लेड नाइट्रेट PbNO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहने के लिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए आप लोग फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के भी क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए। हमने फर्स्ट और सेकंड फेज के जो भी वीडियो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी है, तो उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़कर व्हाट्सएप नंबर से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा।